यूएई में कार धोने के भी लगते हैं नियम। अगर थोड़ी भी इधर उधर आपने की तो लग जाएगा 3000 दिरहम का झटका। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड नाउ। हम अगर बात करेंगे यूएई में कार धोने के नियमों की, तो बता दें कि वहां पर कार धोने के भी नियम है। अगर आप अपनी कार को सार्वजनिक जगहों पर धो रहे हैं या गंदी कार को पार्क कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इससे आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। चलिए इसे आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सार्वजनिक जगहों पर कार धोना मना है। यूएई के कई शहरों में आप सड़कों, पार्किंग एरिया या अपने घर के बाहर सार्वजनिक जगहों पर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं धो सकते। इसका कारण है शहर की सफाई और पर्यावरण को सुरक्षित रखना। अगर आप अपनी कार को धोना चाहते हैं तो पेट्रोल पंप या लाइसेंस प्राप्त कार वॉश स्टेशनों का इस्तेमाल करें। ये जगह पानी की बर्बादी को रोकने और सही तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बनी है, यानी कि गार्बेज मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है। कितना लगता है जुर्माना, तो बता दें दुबई और आबू धाबी में जुर्माना अलग लगता है। सार्वजनिक जगहों पर अगर आप कार धोते हुए पाए जाते हैं तो 500 दिरहम का जुर्माना आप पर लग जाएगा। गंदी कार चलाते हुए या फिर पार्क करते हुए पाए जाते हैं तो 500 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। आबू धाबी में लंबे समय तक गंदी कार छोड़ने पर 3000 दिरहम का जुर्माना और आपकी गाड़ी जब्त भी हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम होगी। वहीं शारजाह की बात करें तो शारजाह में अगर आपने किसी अनधिकृत व्यक्ति से अपनी कार धुलवाई है तो 250 दिरहम का जुर्माना आप पर लगता है। और अगर किसी अवैध कार वॉशर ने आपकी कार धोई हो तो उस पर 500 दिरहम का जुर्माना है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो बता दें लाइसेंस प्राप्त कार वॉशर से ही कार वॉश करवाएं और पेट्रोल पंप या अधिकृत वॉश स्टेशन पर जाएं। अपनी गाड़ी को लेकर घर पर कार धोते समय सावधानी बरतें। अगर आप विला में रहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि पानी सड़कें या सार्वजनिक जगहों पर बिल्कुल भी न फैले। गंदे वाहन का जुर्माना भी भारी लगता है। अगर आप अपनी गंदी कार को सार्वजनिक जगहों पर पार्क करते हैं तो जुर्माना लग सकता है, खास तौर पर दुबई और आबू धाबी में। दुबई में गंदी कारों पर 500 दिरहम का जुर्माना लगता है और आबू धाबी में 3000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आप विदेश में जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी को किसी अधिकृत पार्किंग स्थल पर ही छोड़ें। वहां आपकी कार का सफाई और देखभाल सही तरीके से हो जाएगा। इन नियमों का पालन करें, न सिर्फ आपका जुर्माना बचेगा बल्कि शहर को भी साफ और सुंदर बनाने में आपका योगदान होगा। याद रखें कि लाइसेंस प्राप्त जगह पर ही कार धोएं और गाड़ी को गंदा छोड़ने से बचें, सफाई रखें, जुर्माने से बचें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यूएई में गाड़ी भी कहीं भी धोते हुए पाए जाएंगे तो फिर आप पर जुर्माना लगेगा। दुबई से लाखों खर्च कर बारात लेकर भारत आया दूल्हा, लेकिन फरार मिली दुल्हन। एक दूल्हा जो दुबई से बारात लेकर भारत की मोगा पहुंचा था, उसको उसकी शादी में बड़ा धोखा मिला। न तो शादी का पैलेस उसे मिला, न ही दुल्हन मिली। इस पूरे घटनाक्रम में दूल्हा अपने परिवार के साथ भूखा प्यासा थाने पहुंचा और पुलिस से गुहार लगाई, वो भी मदद की। यह मामला जालंधर के दीपक कुमार का है, जिन्होंने 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर मोगा की एक लड़की से बातचीत शुरू की थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। दीपक और लड़की ने 6 दिसंबर को शादी का दिन तय किया था। दीपक अपनी बारात लेकर मोगा पहुंच गया, लेकिन दुल्हन और शादी का जगह दोनों ही दूल्हे को नहीं मिला। दीपक ने बताया कि 3 साल पहले उसके इंस्टाग्राम पर मोगा की एक युवती से बातचीत शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गया। 6 दिसंबर को शादी का दिन तय किया दोनों ने मिलकर। दीपक ने शादी के खर्च के लिए दुल्हन पक्ष को दुबई से 70,000 रुपए भेजे थे और पूरी बारात के साथ मोगा पहुंच गया। बारात लेकर जब वो मोगा के लोहार चौक पर सुबह खड़ा हुआ तो दुल्हन ने उसे लुधियाना और फिर गीता भवन के पास का पता बताया, लेकिन शाम तक न तो दुल्हन का कोई पता चला और न ही शादी का कोई इंतजाम हुआ। दुल्हन बार बार दीपक को टालती रही और फिर उसने मोबाइल भी बंद कर लिया। दीपक ने बताया कि वह लंबे समय से व्हाट्सएप पर लड़की से जुड़ा हुआ था, कांटेक्ट में था और दोनों ने शादी का मन बनाया था। 3 दिसंबर को शादी के लिए वह दुबई से जालंधर लौट आया।
और शादी के दिन तय होने के चलते अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बारात में शामिल कर मोगा पहुंच गया। दीपक ने पुलिस को बताया कि जिस लड़की से उसकी इंस्टाग्राम पर बातचीत हो रही थी उसने खुद को वकील बताया था और अपना नाम मनप्रीत कौर बताया था। दीपक ने दुल्हन पक्ष को 70,000 रुपए दिए थे, साथ ही 22,000 रुपए वीडियो बनाने वाले को भी दिए थे। इसके अलावा बारात के खर्चे, गाड़ियों का किराया और अन्य खर्चों में करीब 3 से 4 लाख रुपए का खर्च हो गया है। दीपक कुमार की यह घटना ये एक चेतावनी के रूप में सामने आई है कि सोशल मीडिया पर रिश्ते बनाने में सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी यह धोखाधड़ी का कारण भी बन सकता है। दीपक के साथ जो हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है, तो ऐसे में सोशल मीडिया पर सतर्क रहें। वहीं जानकारी दे दें कि दीपक की कार्रवाई चल रही है, आगे लड़की को ढूंढा जाएगा और फिर मामले को सॉल्व किया जाएगा। यूएई में भारतीय प्रवासी की मौत। रास अल खैमा के जेबेल जैस पर्वत पर केरल के 32 वर्षीय प्रवासी की गिरने से मौत हो गई है। दुबई में रहने वाले एसएम ने अपने 3 दोस्तों के साथ नेशनल डे की छुट्टी में कैंपेनिंग का प्लान बनाया था, लेकिन वहां यह दुखद हादसा हो गया। उनके रूममेट, जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते थे, उन्होंने बताया कि हमारे दोस्तों ने बताया कि वो अचानक गायब हो गया। जब काफी तलाशने के बाद भी वो नहीं मिला तो फिर उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। इंगास के अध्यक्ष और वर्ल्ड मलयाली काउंसिल के सदस्य नासर अल महा ने बताया, यह हादसा मंगलवार सुबह हुआ। उनका ग्रुप सोमवार रात को पहाड़ पर पहुंचा था और वहां पर कैंप लगाया गया था। जैसे ही यह घटना हुई, उनके दोस्त ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौत की पुष्टि की है और शव को रास अल खैमा के सकर अस्पताल ले जाया गया। अल महा ने आगाह किया है कि जेबेल जैस जैसे पहाड़ी इलाकों में तस्वीरें खींचने या अन्य जोखिम भरे काम करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। एसएम का शव सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनके घर केरल भेज दिया गया। उनके रूममेट ने कहा कि मैं फिलहाल कन्नूर एयरपोर्ट पर हूं, जहां उनके शव का इंतजार कर रहा हूं। जल्द ही उनका अंतिम संस्कार होगा। एसएम के दोस्त ने बताया कि एसएम और उनके ग्रुप को घूमने और रोड ट्रिप का बड़ा शौक था। हम एक ही कंपनी में काम करते थे। मैं बॉडी शॉप में हूं और वो मैकेनिकल सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था। उन्होंने बताया कि एसएम उस दिन ऑफिस से जल्दी निकलकर अपने दोस्तों के साथ रास अल खैमा चला गया था। अगर मेरा ऑफिस का काम ना होता तो मैं भी उनके साथ होता। यकीन नहीं होता है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। दोनों अल क्वेज के एक अपार्टमेंट में अन्य दोस्तों के साथ रहते थे और पिछले 4 सालों से एक दूसरे को जानते थे। तो भारतीय की मौत हो गई पहाड़ी से गिरकर। बता दें, जेबेल जैस में पहाड़ियां हैं और वहां पर लोग छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। 2 और 3 दिसंबर को भी वहां भारी भीड़ देखने को मिली थी, क्योंकि सभी लोग यूएई का नेशनल डे मनाने के लिए वहां गए थे। इसी दौरान एक भारतीय व्यक्ति भी पहुंचा था, जिसका नाम था एसएम। वो अपने दोस्तों के साथ वहां कैंपेन करने के लिए पहुंचा था और रात का समय था। इस दौरान अचानक ही वो पहाड़ी से गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई और उसका शव जो है भारत भेज दिया गया।